वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका को पुतिन की एक बड़ी साजिश का डर सताने लगा है। उसे आशंका है कि रूस में अमेरिकी नागरिकों को अगवा किया जा सकता है और फिर अपनी मनमानी शर्तें मनवाने के लिए उनको टॉर्चर किया जा सकता है। इसी साजिश के डर से उसने अपने नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी भी जारी कर दी, जिसके तहत अमेरिका के नागरिकों को रूस की यात्रा नहीं करने के लिए कह दिया गया और चेतावनी दे दी गई कि रूस जाने पर उन्हें अगवा किया जा सकता है। यही नहीं, अमेरिका ने रूस में मौजूद अपने नागरिकों को भी तुरंत वहां से निकलने की सलाह दी, जिसके लिए अमेरिका ने रूस में अपनी बास्केटबॉल खिलाड़ी ब्रिटनी ग्राइनर के अगवा होने का हवाला दिया, जिन्हें 1 महीने से ज्यादा वक्त से रूस ने अपनी हिरासत में रखा है और उन्हें 17 फरवरी को मॉस्को एयरपोर्ट पर उस वक्त हिरासत में ले लिया गया था जब वो एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वहां पहुंची थी। यही नहीं, रूस ने उन पर गांजा रखने का आरोप लगाया था, जिसके बाद वहां की कोर्ट ने उन्हें 19 मई तक हिरासत में भेज दिया था। ये वो दौर था जब अमेरिका लगातार दुनिया को आगाह कर रहा था कि यूक्रेन पर रूस का हमला कभी भी शुरू हो सकता है। इसीलिए अमेरिका उन्हें हिरासत में लिए जाने को रूस की बड़ी साजिश का हिस्सा मान रहा है। उधर रूसी सेना ने यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में मौजूद एक और तेल डिपो को तबाह कर दिया। बताया गया कि जंग के बीच पश्चिमी यूक्रेन में बचा हुआ यह सबसे बड़ा तेल डिपो था, जिसे रूसी सेना ने अपनी मिसाइल से निशाना बनाया और हमले के बाद वहां भीषण आग लग गई। थोड़ी देर बाद वहां से आग की ऊंची लपटें उठती नजर आईं। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, तेल डिपो में लगी आग और भी भयानक होती गई। आग लगने के बाद तेल डिपो किसी ज्वालामुखी की तरह धधकता नजर आया। साथ ही वहां से निकले धुएं ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। रूस के हमले के बाद तेल डिपो में लगी आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों की एक बड़ी टीम जुट गई। आग बुझाने के लिए पानी की तेज धार छोड़ी गई, लेकिन आग की लपटों पर काबू नहीं पाया जा सका। इसके बाद ऊंचाई से पानी की बौछार करने के लिए हाइड्रोलिक क्रेन की भी मदद ली गई। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक लपटें सब कुछ बर्बाद कर चुकी थी। और रूसी सेना की तरफ से यूक्रेन के तेल डिपो पर हमले ऐसे ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने यूक्रेन के लोगों को भूख से तड़पाकर मारने का प्लान तैयार किया है। यह दावा पश्चिमी मीडिया की तरफ से किया गया है और कहा यह तक जा रहा है कि वो इस साजिश को अंजाम देने तक पहुंचाने के लिए उस पर तेजी से अमल भी कर रहे हैं। और पुतिन की इसी साजिश के तहत रूसी सेना यूक्रेन के अलग अलग शहरों में मौजूद तेल डिपो को निशाना बना रही, या यूं कहें कि तेल की सप्लाई करने वाले भंडारों को तबाह करने में जुटी है। असल में यूक्रेन में बड़े पैमाने पर मशीनों की मदद से खेती की जाती है। गेहूं के उत्पादन में तो यूक्रेन पूरी दुनिया में जाना जाता है, इसीलिए इसे दुनिया की रोटी की टोकरी भी कहते हैं। लेकिन पुतिन की साजिश यह है कि वो तेल भंडारों को मिसाइल हमलों से बर्बाद कर खेती में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनों तक पेट्रोल और डीजल को पहुंचने से ही रोक दें, ताकि यूक्रेन की खेती को बर्बाद किया जा सके। तेल डिपो के तबाह होने की वजह से एक शहर से दूसरे शहर तक अनाज को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रकों को भी तेल की सप्लाई नहीं हो रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब वहां के लोगों के सामने भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। और अगर पुतिन अपनी इस साजिश में कामयाब हो जाते हैं तो यूक्रेन में हालात और भी खतरनाक हो जाएंगे। मतलब ये कि यूक्रेन के सामने रूस के आगे घुटने टेकने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा, क्योंकि तब यूक्रेन की जनता एक एक रोटी के लिए तरस जाएगी। वहां के हालात भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। पुतिन की इस खौफनाक साजिश का असर भी दिखने लगा है। यूक्रेन की राजधानी कीव से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें खाने पीने का सामान खरीदने के लिए दुकानों के बाहर लोगों की भीड़ नजर आई। बड़ी संख्या में लोग सामान खरीदने के लिए लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। मतलब ये कि अगर जंग ऐसे ही चलती रही तो यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रहने वाले लोगों के सामने खाने का संकट खड़ा हो जाएगा। लेकिन पुतिन की इस साजिश से न सिर्फ यूक्रेन के हालात बिगड़ेंगे, बल्कि दुनिया के कई देशों के सामने भी अपने लोगों तक रोटी पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यूक्रेन गेहूं उत्पादन के मामले में पूरी दुनिया में 5वां स्थान रखता है और दुनिया के बाजार में उसकी हिस्सेदारी करीब 10% है। इसके अलावा यूक्रेन मकई और सूरजमुखी का तेल भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों को भेजता है। लेकिन जंग की वजह से यूक्रेन के बंदरगाह बंद पड़े और सप्लाई ठप पड़ी। अगर युद्ध लंबे समय तक चलता है तो यूक्रेन से सस्ते गेहूं पर निर्भर कई देशों को रोटी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। मिस्र और लेबनान जैसे देशों में तो इसकी वजह से बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि दोनों देश यूक्रेन से पहुंचने वाले गेहूं पर ही निर्भर हैं। यही नहीं, अगर गेहूं की सप्लाई नहीं हुई तो उससे बनने वाली कई दूसरी चीजों के दाम भी आसमान पर पहुंच जाएंगे। वहीं यूक्रेन के इरपिन शहर से जंग की वजह से हुई तबाही की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। यूक्रेन ने इस शहर को रूसी सेना के कब्जे से छुड़ाने के बाद वहां का एक वीडियो जारी किया।
जिसमें भीषण बमबारी की वजह से हुई तबाही का मंजर साफ दिखाई दिया। हर तरफ जली हुई बहुमंजिला इमारतें और मलबे का ढेर दिखा। कुछ इमारतों से तो धुआं भी उठता नजर आया, जबकि इमारतों के बाहर खड़ी टूटी फूटी गाड़ियों और वहां बिखरे सामान को देखकर ऐसा लगा जैसे वहां से कोई ताकतवर बवंडर गुजरा हो। रूसी सेना ने शहर का ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जहां बमबारी के निशान न हो। शहर में चारों तरफ सन्नाटा पसरा दिखाई दिया और रिहायशी इमारतें भी रूसी हमले के खौफ की वजह से वीरान नजर आईं। यही नहीं, इरपिन को दूसरे इलाकों से जोड़ने वाला एक पुल भी मिसाइल अटैक में तबाह हो गया। आरोप है कि रूसी सेना ने वहां मौजूद एक यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाया। मिसाइल हमले में यूनिवर्सिटी की पूरी इमारत खंडहर में तब्दील हो गई। उसकी न खिड़कियां बची और न ही दरवाजे। उधर पुतिन सरकार ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-300 को तबाह कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी जारी किया, जिसमें यह दिखाई दिया कि यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह कबाड़ में तब्दील हो चुका है। हालांकि रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि यह वीडियो कहां और कब का है। इसी वीडियो में हर तरफ सिर्फ राख ही राख नजर आई। ऐसा लगा जैसे मानो कुछ देर पहले वहां जोरदार धमाका हुआ और फिर आग ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। रूस ने बताया कि उसे खुफिया विभाग से इस जगह की जानकारी मिली थी, जिसके बाद वहां यह हवाई हमला किया गया। इस दौरान रूस ने यूक्रेन के कई रॉकेट लॉन्चर और सेना की गाड़ियां भी तबाह कर दी। इसके टुकड़े भी वहां जमीन पर बिखरे नजर आए। इस बीच रूसी सेना पर यूक्रेन के इरपिन शहर में एक चर्च पर बमबारी का आरोप लगा। युद्ध में यूक्रेन का साथ दे रहे जॉर्जिया के एक पूर्व सैनिक ने इस हमले के बाद का एक वीडियो जारी किया, जिसमें चर्च के बाहर का पूरा इलाका बर्बाद दिखा। चारों तरफ सिर्फ मलबे का ढेर नजर आया। रूस के हमले इतने जोरदार थे कि दीवार भी काली पड़ गई। यही नहीं, चर्च के पास कुछ घरों की खिड़कियां भी टूटी नजर आईं। बाहर खड़ी एक कार भी जलकर खाक हो गई। दावा किया गया कि रूस के हमले में कई बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा। उन इमारतों का मलबा सड़क पर पड़ा दिखा। जॉर्जिया से यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए आए एक जवान ने इरपिन में तबाही की इन तस्वीरों को अपने फोन में रिकॉर्ड किया। जहां रूस युद्ध की शुरुआत से ही बम बरसा रहा है, वहीं यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि रूस ने जंग शुरू होने के बाद से करीब 60 धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया। हालांकि चर्च पर हमले के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अब उनकी सेना ने इरपिन शहर को अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन उन्होंने सैनिकों को सतर्क किया कि रूस फिर से इरपिन को हथियाने की तैयारी कर रहा है। उधर एक महीने से जारी जंग के बाद खार्किव में तबाही का मंजर नजर आया। यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो में वहां चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी दिखाई दी, जिसका आरोप यूक्रेन रूस पर पहले दिन से लगाता आया है। वहां रूस के हमले से इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं। रिहायशी बस्तियों का एक भी घर सही सलामत नहीं बचा। किसी की छत ढह गई तो किसी की दीवारें मिट्टी में मिल गईं। यहां तक कि एक घर में तो रूस की सेना का एक टैंक अंदर तक घुस गया। शहर की जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थीं, वहां टैंकों ने कब्जा जमा लिया, जिनमें आधे से ज्यादा चलने की हालत में भी नहीं थे। कुछ फौजी गाड़ियां जलाकर राख कर दी गईं तो कुछ के पुर्जे अलग हो गए। वहीं कुछ इलाकों में तो हथियार जमीन पर बिखरे नजर आए, जिन्हें समेटकर कुछ रूसी जवान Z लिखे टैंकों में भरकर अपने साथ ले गए।